सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से हमें अनुभव भेजा गया है, लेकिन मेरी ईमेल आईडी पे नहीं बल्कि फेसबुक पे भेजा गया है। मेरा फेसबुक पेज है, उस पे ये जो मैसेज भेजा है इन्होंने कमल शाक्या जी ने भेजा है और इन्होंने कहा भी है कि मेरी ईमेल आईडी मत दिखाइएगा किसी को, क्योंकि ऐसी बातों पर लोग विश्वास कम करते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी एक कहानी भेज रहा हूँ। तो कमल शाक्या जी की कहानी है और ये कहानी उनके दादाजी की है और सैयद बाबा की उन्होंने साधना की थी और उनको रास्ते में एक चुड़ैल जो मिली थी, तो उस पर ही रिलेटेड ये कहानी है जो हमको कमल शाक्या जी ने भेजी है। तो चलिए मैं उनके शब्दों में शुरू करता हूँ। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम कमल है। मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ और हम दिल्ली में रहते हैं। गुरुजी, ये घटना मेरे दादाजी मेरे पापा ने मुझे बताई थी। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी और मेरे दादाजी आगरा में रहते थे और मेरे दादाजी ठेकेदार थे और वो मकान बनाया करते थे, यानी मकान बनाने का कार्य करते थे। एक दिन मेरे दादाजी को लेट हो गया किसी वजह से, तो रात को वो 12 से 1 बजे गए थे और टाइम लोगों के पास कोई साधना भी नहीं होता था। उस टाइम जो है ऐसा वक्त था कि इस लोगों के पास साधना वगैरह नहीं होती थी और 12-1 बजे का समय इनके होता चला गया, यानी बीतता चला गया। तो लोग उस समय जो है साइकिल पे आ जाया करते थे। मेरे दादाजी भी साइकिल पे आते जाते थे। उसी रात मेरे दादाजी साइकिल से आ रहे थे। काफी रात हो गई थी। आधे रास्ते में चलते हुए उनकी नजर एक लड़की पर गई और मेरे दादाजी बताते हैं कि बहुत ही सुंदर थी। उसकी उम्र 22 या 23 साल की रही होगी, लेकिन मेरे दादाजी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। फिर भी उन्होंने पूछ लिया कि तुम कौन हो और आधी रात में क्या कर रही हो। उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, बस रो रही थी और उसकी लड़की ने कहा, मुझे आगे तक छोड़ दो, मैं घर चली जाऊंगी। दादाजी ने कहा ठीक है और दादाजी ने उसे अपनी साइकिल पर बैठा लिया और वो साइकिल के पीछे बैठ गई। आज दादाजी ने अपनी साइकिल चलाई तो दादाजी थोड़ी दूर चले गए होंगे और उसके हाथ पैर धीरे धीरे लंबे हो गए थोड़ी दूर चलाने के बाद ही। और जैसे ही उसके पैर दादाजी के पैरों से लगे तो दादाजी ने देखा कि इसके हाथ भी काफी लंबे हो गए हैं। उसी टाइम दादाजी ने साइकिल रोकी और नीचे उतरते देखते ही रह गए। दादाजी ने देखा कि उसके हाथ पैर काफी लंबे हैं और उससे वो डर गए। लेकिन दादाजी ने सैयद बाबा की पूजा किया करते थे। उन्होंने सैयद पीर बाबा का नाम लिया और सैयद बाबा मुझे बचा लो ऐसा कहा। जैसे ही दादाजी ने सैयद बाबा जी का नाम लिया वो डर गई। उसी टाइम सैयद बाबा सामने आते हुए खड़े से हुए दिखाई पड़े। उसने माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। दादाजी ने कहा कि जाने दो बाबा। पीर बाबा ने कहा ठीक है, मैं इसे जाने देता हूं, लेकिन तेरे कहने पर वो वहां से फिर चली गई। पीर बाबा ने मेरे दादाजी से कहा कि तूने एक गलती की है। तू कबूतर पकड़ने गया था और तेरी वजह से एक कबूतर मर गया, तो तू भूल गया हम सैयद कबूतर होते हैं। फिर भी तू चला गया, तेरी गलती से उसकी जान चली गई। मेरे दादाजी ने
माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये खेल मेरे ही रचा हुआ था, मैंने ही उसको भेजा था तेरे पास, लेकिन मैं जान नहीं लूंगा, लेकिन तू कभी खुश नहीं रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा, तूने कबूतर की जान ली है, मैं तेरे भाई की जान ले लूंगा। मैं तेरी जान इसलिए बख्श रहा हूं क्योंकि तूने मेरी साधना की है। और उन्होंने इतना बोलते हुए वो वहां से चले गए। तो ये थी इनकी कहानी, और शायद हो सकता है कि बाद में उनके भाई के साथ भी बुरा कुछ हुआ हो, जैसे इन्होंने बीच में छोड़ दिया बात को। तो ये बात हुई है, और इस तरह की घटनाएं पहले होती हैं। तो कभी भी साधनाओं में गलतियां नहीं करनी चाहिए, और साधना के बारे में पूरा जान लेना चाहिए, क्योंकि पीर सैयद की साधना थी, अगर इन्होंने कही थी तो उनकी वजह से कोई कबूतर जो मर गया था वो नहीं मरना चाहिए था, उसके मरने की वजह से ऐसा हुआ, और इतनी बड़ी घटना इनके साथ घट गई, फिर भी इनकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये अनुभव कमल जी का अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।